हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस करेंगे हम। तो सबसे पहले ये वाला करना है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक 25 मीटर की बिल्डिंग है जहाँ से उसके टॉप से 20 मीटर पर सेकेंड से की वेलोसिटी से एक बॉल को थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ हाई विल बॉल राइज। हाउ हाई विल बॉल राइज, यानी यहाँ से थ्रो किया तो इतने यहाँ से कितना हाइट तक वो जाके फिर रुकेगा, है ना, यहाँ से कितने हाइट तक जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी जब हमने इसको यहाँ से थ्रो किया तो ऊपर जाके फिर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन में ये कितना टाइम लेगा बॉल। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी वेलोसिटी हमें पता है कि यू की वैल्यू क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब क्योंकि यहाँ से कितने हाइट तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं हो जाती, है ना, वहाँ तक जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0, यानी हम हमारे पास क्या है, v की वैल्यू 0, है ना। और एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या, ग्रेविटी क्या लगेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा, -10। क्वेश्चन में दिया हुआ है -10, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें u पता है, v पता है, ये पता है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, यानी 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10, है ना। एक्सीलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, -10 इंटू एच ले लेते हैं, है ना, इसको एच मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है, एच है, तो इसको एच ले लेते हैं। ठीक है, तो ये उधर जाएंगे, यानी -400 हो जाएगा, 220 का स्क्वायर क्या होगा, -400 इजिकल्स टू -20 इंटू एच। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 20 या 40, है ना, तो 22 जा क्या होगा 40, तो इधर क्या आ गया 20, यानी कितने हाइट तक जाएगा ये, 20 मीटर तक। यहाँ से कितने हाइट तक जाएगा ये, 20 मीटर तक। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में इसको, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और अब क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड पे आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से ग्राउंड तक आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, है ना, यानी एस की वैल्यू क्या होगी, -25, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी -25, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g, यानी -10, है ना। तो हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, हमें टाइम निकालना है, तो हम लगा सकते हैं ना, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस की वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो -25 इज इक्वल्स टू यू 20 टी माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर, है ना, -12 टी स्क्वायर, यानी 5 टू 10, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको क्योंकि ये टी स्क्वायर है तो इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया ना, टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गया टी में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 5t स्क्वायर, अब इसको इधर ले जाते हैं, -20t -25, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे आया, -25 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो इन सब में कॉमन क्या आएगा 5, यानी 5
टी स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। ये जब 5 नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो या तो फैक्टराइज कर लेंगे या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा देंगे, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू माइनस 5 क्या होता है -5, है ना। अब हमें इसको इस तरीके से रीअरेंज करना है ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इसका सम आ जाए। तो कैसे आ सकता है, अब इसको -5 + 1 लिख सकते हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट को सम के टर्म्स में -5 + 1 यानी क्या आ जाएगा -4, यानी टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी t माइनस 5 + 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा t, और इसमें क्या आ जाएगा 1, यानी t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है ना t माइनस 5, यानी ये क्या आ जाएगा t माइनस 5 इंटू t प्लस 1। तो या तो ये पूरा 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 होगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो ये तो हो नहीं सकता t का वैल्यू -1। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड में इसको यहाँ से दोबारा यहाँ तक आने में लगा, है ना। ग्राउंड को हीट करने में कितना सेकंड लगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, उसको 0 वेलोसिटी से ड्रॉप किया, यानी ड्रॉप किया उसको। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉल है उसको ड्रॉप किया विद इनिशियल वेलोसिटी 0, और सेम टाइम पे जब हमने ड्रॉप किया था इसको, सेम टाइम पे इस बॉल को u = 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। तो हमें क्या करना है, इसमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद ये दोनों मीट करेंगे। ये दोनों बॉल, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो कितने टाइम बाद ये दोनों बॉल एक दूसरे से मीट करेंगे, है ना। तो जब ये दोनों मीट करेंगे तो टाइम तो सेम ही होगा, जितना टाइम ये चला होगा कुछ डिस्टेंस, मान लेते हैं यहाँ से ड्रॉप किया हमने, तो मान लो x डिस्टेंस चल गया, है ना। तो x डिस्टेंस किस में चलेगा, टाइम t में ही चलेगा, है ना। और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ डिस्टेंस चलेगा, है ना। तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा, तो x तो ये चल चुका है, अगर ये यहाँ पे आ जाए तो दोनों मीट कर जाएंगे, है ना। तो इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, t ही लगेगा, है ना। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हुआ होगा, क्योंकि ये यहाँ से x चल गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, ये पूरा 80 है ना। अगर 80 में से x माइनस कर दे तो ये वाला आ जाएगा ना, यानी 80 माइनस x, है ना। तो सबसे पहले हम इस वाले में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इसका, है ना। तो क्या होगा, u = 0 है, u = 0 है, और टाइम t लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है t, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या है x, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x की वैल्यू क्या है -x, क्योंकि ये डाउनवर्ड में ट्रेवल कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी -x, s की वैल्यू -x, यानी हम यूज कर सकते हैं s = ut + ½ at², है ना। तो s की वैल्यू -x, u की वैल्यू 0 इंटू t प्लस ½ a की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, यानी -g t², यानी -x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना पूरा वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा -g t²। तो इससे गया
एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि अपवर्ड में जा रहा है विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, यानी यू की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एस की वैल्यू क्या होगी, एच माइनस 80 माइनस एक्स, है ना, 80 माइनस एक्स। और ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी। तो एस की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 80 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो एस की वैल्यू 80 माइनस एक्स, यू 40 टी माइनस हाफ, क्योंकि ए की वैल्यू माइनस जी है ना, तो माइनस पहले मैंने लगा दिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या आया था, हाफ जी टी स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन क्या आया था 80 माइनस एक्स, इससे 80 माइनस एक्स इक्वल टू 40 टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्स की जगह पे यूज कर लेते हैं, यानी 80 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 40 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी इससे पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 80 की वैल्यू क्या होगी, 80 इक्वल टू 40 टी, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टी की वैल्यू काट देंगे इसको, है ना, 4 या 8, यानी 2 सेकेंड आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट h है ना, और हमने एक बॉल को थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको टाइम कितना लग रहा है, मान लो t लग रहा है ना। और पूरे मोशन में इसको जब ग्राउंड को हीट कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, टी डैश लग रहा है ना। और टी डैश और टी में रिलेशन दिया हुआ है हमें कि टी डैश किसके इक्वल है, एन टी के इक्वल है, टी डैश की वैल्यू एन टाइम टी है। तो हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन निकालना है, यू एन एंड एच में रिलेशन निकालना है, फाइंड यू एन एच में रिलेशन निकालना है, फिर इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, तो हमें टी दिया हुआ है, बट यू के टर्म्स में टी निकालना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, जब इनिशियली ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यू, और जब हाइट पे पहुंचेगा कुछ तो फाइनल वेलोसिटी 0, है ना। फिर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लगेगा ए इक्वल्स टू माइनस जी, है ना। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, और इनिशियल वेलोसिटी u, और ए की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, u बाय जी। ठीक है, एक तो हमारा ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें टी डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टी डैश कैसे निकलेगा, अब हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड में थ्रो कर रहे हैं ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई u, है ना। और जब यहाँ से यहाँ फाइनली जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई u, और जब यहाँ से यहाँ तक फाइनली जाएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस एच होगा, है ना। तो एस की वैल्यू क्या होगी, माइनस एच, और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, और इनिशियल वेलोसिटी u, है ना। u इनिशियल क्या होगा u। तो हम यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं ना, यानी ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको लगा रहे हैं।
ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर, यू की वैल्यू क्या है, यू है +2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, और हाइट यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड में जा रहा है ना, तो हाइट क्या होगा -h, यानी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर +2 जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -u स्क्वायर +2gh, है ना। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है कि कितना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, यानी v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस टी, इसको टी डैश ले लेते हैं, टी डैश, है ना। तो v की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -u स्क्वायर +2gh इज इक्वल टू u -g टी डैश, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, टी डैश की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करेंगे तो टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस √u स्क्वायर +2gh और डिवाइडेड बाय जी नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए, एक तो t इक्वल टू यू बाई जी और टी डैश इक्वल टू यू प्लस √u स्क्वायर +2gh डिवाइडेड बाय जी, है ना। क्योंकि ये सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जब ये इधर आएगा तो इसके पास भी माइनस आ जाएगा, ये इधर वाले माइनस और उधर वाले माइनस कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो हमें रिलेशन दिया हुआ है कि टी डैश क्या है, एन टाइम टी है, टी डैश इक्वल टू एन टाइम टी। तो टी डैश क्या है ये हमारे पास, तो u प्लस यू स्क्वायर +2gh डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू एन टाइम टी, यानी एन टाइम्स स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, u बाई जी। तो हमारा जी से जी गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास u, तो ये जी से जी चला गया तो ये हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, यानी क्या आ जाएगा √u स्क्वायर +2gh इज इक्वल टू एन यू माइनस यू, है ना, u स्क्वायर +2gh इक्वल टू एन यू माइनस यू, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये इधर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर +2gh इज इक्वल टू यू को मान लेते हैं इसमें, और एन यू स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे थे तो सब पे स्क्वायर होगा, यानी यू स्क्वायर n-1 का स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर +2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यानी n स्क्वायर +1, है ना, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, n स्क्वायर +1 -2n, है ना। तो ये हम हमारे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर +2gh इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, u स्क्वायर n स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2n, यू स्क्वायर इंटू 2n। अब देख रहे हो यहाँ पे यू स्क्वायर है प्लस में और यहाँ पे भी प्लस में यू स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2gh क्या आ जाएगा हमारे पास, 2gh क्या आ जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2n। तो 2gh की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर इंटू n n-2। तो u h n n में हमारे ये